हाय ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू कॉमर्स। कैसे हैं बच्चों आप सब। आज का वीडियो नंबर 4 बहुत इंटरेस्टिंग, ज़बरदस्त। आज हम शुरू करेंगे पूरा प्रैक्टिकल। लेट्स स्टार्ट। इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर का नाम। द प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिबेंचर इज़ वेरी मच सिमिलर टू दैट इशू ऑफ शेयर। जैसा सिमिलर अंडरलाइन कर रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा डिबेंचर इशू करते हैं वैसे हम शेयर इशू करते हैं, दोनों का सेम है। एक प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, उसमें टर्म्स गोला लगा रहा हूँ, टर्म्स एंड कंडीशन, नियम और कायदे लिखे होते हैं कि कैसे डिबेंचर को इशू किया जाएगा। एप्लीकेशन ऑन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म और डिपॉजिट। एप्लीकेशन जो होती है उस प्रोस्पेक्टस में पीछे दी हुई होती है, और विद कंपनी बैंकर्स, कंपनी किन किन बैंकों को देती है वो प्रोस्पेक्टस, वो वहीं पर मिलेगा आपको। दूसरी बात, वहाँ पर एक पीछे आपको फॉर्म दिया हुआ होता है, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, गोला लगा रहा हूँ फॉर्म। उस फॉर्म को आप भरते हैं। जब उस फॉर्म को भरेंगे तो आप जो पैसा देंगे उसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी, बिकॉज आप अप्लाई कर रहे हैं इसलिए उसका नाम पड़ा एप्लीकेशन मनी। फुल अमाउंट ऑफ डिबेंचर में बी कॉल्ड बाई कंपनी ऑन एप्लीकेशन इटसेल्फ। कभी कभी ऐसा भी होता है, अंडरलाइन कर रहा हूँ, फुल सारा पैसा कंपनी पूरा डिबेंचर्स का एक साथ ही मंगा लेती है एप्लीकेशन पे। 1 मार्क्स क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है ट्रू फॉल्स में। डज इट इज पॉसिबल दैट कंपनी कैन कॉल full amount on application? The people who will not learn from line to line, they will say no, but really I tell you, you have to say yes. So my dear students, whatever I am teaching line to line is very very important. Let's go ahead. आगे बात करते हैं। कंपनी सारा पैसा डिबेंचर्स का एप्लीकेशन में मंगा सकती है, या फिर और लिख रहा हूँ, और या फिर कंपनी वो पैसा जो डिबेंचर्स का है, डिबेंचर होल्डर से लेना है, जो डिबेंचर का अमाउंट है, वो मंगा सकती है अंडरलाइन इंस्टॉलमेंट में। एज इन द केस ऑफ शेयर्स, जैसा कि शेयर्स में होता है इंस्टॉलमेंट में। ओके, इफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर इज कॉल्ड इन इंस्टॉलमेंट, सम अमाउंट में कॉल्ड ऑन एप्लीकेशन, सम अमाउंट अलॉटमेंट, सम अमाउंट फर्स्ट और सेकंड कॉल। ये तो सिंपल सी बात है। अगर इंस्टॉलमेंट में मंगाएगा, कुछ पैसा आपका एप्लीकेशन में आएगा, कुछ फर्स्ट कॉल में आएगा और कुछ सेकंड कॉल में आएगा। चलते हैं आगे, कुछ अलॉटमेंट में आएगा। तो अब बात आती है एज पर दी सेक्शन 39, गोला लगा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन 39, कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार मिनिमम सब्सक्रिप्शन अप्लाइज ऑन एवरी टाइप ऑफ सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग डिबेंचर। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का जो दायरा है कि इतने तो होने ही चाहिए, वो सभी सिक्योरिटी में अप्लाई होता है। अंडरलाइन कर लीजिए, सिक्योरिटीज मतलब चाहे वो शेयर्स हो चाहे वो डिबेंचर हो, बिकॉज डिबेंचर शेयर्स दोनों ही सिक्योरिटीज़ में आते हैं। लिखा हुआ यहाँ पर इंक्लूडिंग डिबेंचर्स। आगे बात करते हैं। डिबेंचर में भी इशूड आइदर एट पार, या तो आप पार पे इशू कर दो डिबेंचर, या आप इशू कर दो प्रीमियम पे, या इशू कर दो डिस्काउंट पे। वेरी इंपॉर्टेंट। तो 3 कंडीशन पे इशू होता है डिबेंचर: एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। These are there are no restriction in the issue of debenture discount. डिबेंचर को डिस्काउंट पे इशू करने की कोई भी रोक नहीं है, मैंने पीछे वीडियो में बताया है। वेयर एज शेयर्स कैन नॉट बी, लेकिन शेयर्स को हम डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। द रेट ऑफ डिस्काउंट ऑल्सो डिसाइडेड बाय डायरेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मार्क्स। कौन डिसाइड करता है डिस्काउंट की रेट? डायरेक्टर। बात समझ में आ गई सबको? ओके बच्चों, जर्नल एंट्री क्या रहेगी इशू डिबेंचर्स पे? आर ऑल्सो द सेम रहती है जो इशू ऑफ शेयर्स में रहती है। द ओनली डिफरेंस इज दैट डिबेंचर अकाउंट विल बी ओपन इन द प्लेस ऑफ शेयर कैपिटल। बहुत इंपॉर्टेंट, कौन सा अकाउंट खोला जाता है डिबेंचर्स के अंदर? अगर हम शेयर्स की बात करें तो एंट्रियां सेम रहती है। शेयर्स के अंदर अकाउंट रहता है शेयर कैपिटल अकाउंट, जबकि उसी जगह पर अब कौन सा अकाउंट आ जाएगा बच्चों? डिबेंचर अकाउंट। इट इज यूजुअली टू प्रीफिक्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू द डिबेंचर। बस यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिबेंचर के आगे लगी हुई रहती है। अगर रेट रहेगी 12% मान लो इंटरेस्ट की, तो नाम रहेगा 12% डिबेंचर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। प्रीफिक्स, 1 मार्क्स। व्हाट इज प्रीफिक्स्ड इन द डिबेंचर? द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसे आएगा बच्चों, तो ध्यान रखिएगा। चलिए एंट्री की बात करते हैं। सबसे पहला, अगर एप्लीकेशन मनी आती है तो पहली बात आप समझे बच्चों कॉन्सेप्टली। अब मैं कॉन्सेप्टली आपको एंट्रियां बता रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एप्लीकेशन मनी आएगी तो आप सबसे पहले पैसा, एप्लीकेशन पैसा आप कंपनी के अंदर नहीं जमा कराते, कैश नहीं देते। आप एक प्रेस्क्राइब्ड बैंक होती है,
आप उसको ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, आप किसी बैंक में जाके पे कर सकते हैं, डायरेक्टली जब आप पैसा जमा कराएंगे। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दीज एंट्रीज आर बीइंग मेड इन दी बुक्स ऑफ कंपनी। ये एंट्रियां कंपनी की किताब में हो रही है। ऐसे केस में जैसे ही आप पैसा डलवाएंगे तो कंपनी को पैसा मिलेगा, हाथ में नहीं, उसके बैंक अकाउंट में। तो कंपनी के अंदर मान लो आप अकाउंटेंट हो, तो जैसे ही पैसा बैंक में आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन, और बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा। आप ऐसा लिखेंगे। अब ये किन लोगों ने पैसा दिया है, तो आप लिखेंगे टू डिबेंचर एप्लीकेशन। ओके बच्चों, तो आपको पैसा कहां से मिला है? डिबेंचर एप्लीकेशन, जिन्होंने आपको पैसा दिया है। क्रेडिट द गिवर, रूल है क्रेडिट द गिवर। नेक्स्ट एंट्री आप क्या करेंगे? इस अकाउंट को आप कैंसिल करेंगे। इसी अकाउंट को आप कैंसिल करते हैं तो आप लिखते हैं क्रेडिट से डेबिट में। ओके, उसके बाद आप इस एप्लीकेशन पैसे को अंडरलाइन कर रहा हूं, ट्रांसफर बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रांसफर कहां कर रहे हैं? डिबेंचर अकाउंट में। तो जिन्होंने दिया उनका नाम आप कैंसिल करेंगे। किसी भी अकाउंट को कैंसिल करना, उसको उल्टा कर दो। ये उल्टा कर दिया और वो पैसा कहां चला गया? डिबेंचर में। तो फाइनली एंट्री क्या बनी? बैंक टू डिबेंचर। पर आपको 2 किस्तों में करनी है, रिसीव होने की और फिर ट्रांसफर करने की। बच्चों अगले वीडियो में मैं आपको बाकी बची हुई एंट्रियां बताऊंगा, मेरे साथ बने रहिए। लेट्स डू कॉमेंट्स में। ओके बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।